क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक धार्मिक आयोजन या यूं कहें सनातनियों के प्रण की पूर्ति की केस स्टडी हो, वो भी देश की सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान में? आपको यकीन हो ना हो, लेकिन IIM गुजरात ने ना सिर्फ ऐसी एक स्टडी हुई है, बल्कि इस स्टडी को बेस्ट स्टडी का अवार्ड भी हासिल हुआ है। यह सनातन की शक्ति है, यह भारत की सॉफ्ट पावर की गर्जना है और उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस का एहसास कराने वाली खबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी में ले जाना होगा। मेरा अनुरोध है, गर्व करने वाली इस खबर को ना सिर्फ ध्यान से देखिए और समझिए, बल्कि आप सभी अपने परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए। IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हर साल अलग अलग मुद्दों पर शोध करते हैं, केस स्टडी करते हैं। इन स्टडीज को सिलेक्शन पैनल रिव्यू करता है और इसके बाद सबसे बेहतरीन केस स्टडी का चुनाव किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव डिजाइन ऑफ अ मेगा प्रोजेक्ट पर IIM में स्टडी हुई। इसी स्टडी को सर्वोत्तम माना गया और फिलिप थॉमस मेमोरियल केस अवार्ड से भी नवाजा गया। आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव आखिर क्या है, यह महोत्सव कहां हुआ और इसे क्यों केस स्टडी के लिए चुना गया। अहमदाबाद में बैप्स की तरफ से प्रमुख स्वामी नगर विकसित किया गया। बैप्स वही संस्था है जिसकी पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी कई अक्षरधाम मंदिर है। बैप्स ने इस नगर को प्रमुख स्वामी जी महाराज जन्म शताब्दी महोत्सव बनाने के लिए बनवाया था। 600 एकड़ में हुए इस कार्यक्रम में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने शिरकत करी। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि कैसे हालात से लड़कर रिकॉर्ड वक्त में इस नगर की तैयारी पूरी हुई। फरवरी 2020 तक 350 किसानों और बिल्डर से जमीन दान में दे दी थी। अक्टूबर 2020 में कोरोना की वजह से महोत्सव को दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया। मार्च 2022 में भूमि पूजन हुआ। अप्रैल 2022 तक काम ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। 40 डिग्री की गर्मी के तापमान के बावजूद ना कोई रुका ना कोई थका। जुलाई से सितंबर 2022 तक मानसून ने काम पर कुछ ब्रेक लगाया। अक्टूबर 2022 को श्री श्री महंत स्वामी महाराज ने लोगों से दिवाली इसी नगर में बिताने की अपील करी। इसका इंपैक्ट था, इसका असर था कि 14,000 वॉलंटियर वहां पहुंच गए, जिससे काम में और तेजी और गति आई। दिसंबर 2022 तक नगर तैयार हो गया। महोत्सव के बाद 15 फरवरी 2023 में डिसमेंटलिंग यानी उसे हटाने का प्रोसेस शुरू हुआ और रिकॉर्ड 3 दिनों में 10 मिलियन रोड ब्लॉक्स को हटा दिया गया। मार्च 2023 तक सारी जमीन वापस पुराने स्वरूप में उनके मालिकों को लौटा दी गई। यही भारत की सॉफ्ट पावर है जिसे दुनिया सलाम करती है। तस्वीरें इसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी एल्बनीज़, टोरंटो में बैप्स स्वामियों के साथ कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने, अबू धाबी में यूए के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल बिन जायद के साथ बैप्स के स्वामी, नई दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में अमेरिकी प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जी हां जेडी वैंस, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सॉन। यानी दुनिया सनातनियों के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, श्रद्धा भाव और समर्पण का लोहा मान रही है। तो यह है सत्य और तथ्य, और इसे करिए टाल ठोक के शेयर।